कभी सोचा है एक ट्रैफिक कोर्ट का जज रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाए? आज हम बात करेंगे जज फ्रैंक कैप्रियो की और जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग उनके कोर्ट के फैसले इतने शौक से देखते हैं। तो होता क्या है, आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक वीडियो सामने आता है। एक जज है जो सजा सुनाने के बजाय लोगों की कहानियां सुन रहा है। यही है जज फ्रैंक कैप्रियो, और इनके वीडियोस को एक दो बार नहीं, अरबों बार देखा जा चुका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मतलब एक ट्रैफिक कोर्ट की सुनवाई में ऐसा क्या हो सकता है जो लाखों लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखे? ये कोई एक्शन मूवी तो है नहीं, है ना? तो फिर इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब है एक इंसान, जज फ्रैंक कैप्रियो। सोचिए, रोड आइलैंड के एक छोटे से शहर के जज, जिनकी अदालत की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। 2 अरब से भी ज्यादा व्यूज। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये दुनिया की आबादी का करीब करीब 1/4 हिस्सा है। इतने सारे लोग एक जज के फैसले देख रहे हैं। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, ये तो एक तरह का मूवमेंट बन गया है। तो ये सब सिर्फ व्यूज और लाइक्स का खेल नहीं है। आखिर जज कैप्रियो की इस जबरदस्त लोकप्रियता के पीछे की सोच क्या है, उनका फलसफा क्या है? चलिए आज उनकी अदालत के दरवाजे के पीछे झांक कर देखते हैं। जज कैप्रियो का जो तरीका है ना, उसे हम करुणामय न्याय या कंपैशनेट जस्टिस कह सकते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये समझना है कि कानून की मोटी मोटी किताबों के पीछे एक जीता जागता इंसान है, जिसकी अपनी एक कहानी है, अपनी मजबूरियां हैं। पर ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। सवाल ये है कि असल में ये काम कैसे करता है। चलिए जज कैप्रियो की अदालत के कुछ ऐसे ही यादगार केस देखते हैं। जरा सोचिए, एक माँ है जिसने हाल ही में अपना बेटा खोया है और इस गहरे दुख के बीच उसे पार्किंग टिकट्स के एक बड़े से ढेर का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला कुछ ऐसा ही था। तो जब वो अदालत में आईं, उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा, मैं एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, मैं इन सारे टिकट्स के पैसे नहीं दे सकती। उनकी आवाज में वो दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। और तब जज कैप्रियो ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे न्याय में दिलचस्पी है। हम आपके सारे टिकट खारिज कर रहे हैं। उस माँ के लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक उम्मीद की किरण थी। तो ये है जज कैप्रियो का पहला सिद्धांत, सहानुभूति। मतलब सिर्फ कानून की नजरों से नहीं, बल्कि एक इंसान के दिल से हालात को देखना। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। एक 96 साल के बुजुर्ग हैं और उन पर आरोप है कि वो स्कूल जोन में तेज गाड़ी चला रहे थे। सुनने में तो ये एक सीधा साधा केस लगता है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? उन्होंने जज साहब को बताया, मैं तेज गाड़ी नहीं चलाता, मैं 96 साल का हूं और मैं अपने विकलांग बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, उसके ब्लड टेस्ट के लिए। तो ये सिर्फ तेज गाड़ी चलाने का मामला नहीं था, ये एक पिता की अपने बेटे के लिए जिम्मेदारी की कहानी थी। इस पर जज कैप्रियो ने कहा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जो अपने परिवार के लिए किया है, ये उसके लिए है। केस खारिज किया जाता है। यहाँ न्याय कानून से बढ़कर इंसानियत पर आधारित था। और ये हमें जज कैप्रियो के दूसरे सिद्धांत पर लाता है, अनुपातिकता या प्रोपोर्शनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि सजा अपराध और अपराधी के हालात के हिसाब से होनी चाहिए। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जज कैप्रियो का ये तरीका वाकई न्याय है या फिर ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला टेलीविजन ड्रामा है? आपको बता दूं, कानूनी दुनिया में इस पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तरीका कानून के सिस्टम को इंसानी चेहरा देता है, लोगों का भरोसा बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ आलोचक सवाल उठाते हैं कि इससे कानून की एकरूपता खत्म होती है। ये टेलीविजन जस्टिस बन जाता है जो हर जगह लागू नहीं हो सकता। तो बहस दोनों तरफ जोरदार है। तो आखिर में जज कैप्रियो की इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये इस बड़े सवाल की कहानी है कि हम एक समाज के तौर पर न्याय से आखिर चाहते क्या हैं। जज कैप्रियो की ये जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है, ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करती है। ये बताती है कि दुनिया भर में लोग एक ऐसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं जो सिर्फ फाइलों और केस नंबरों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के इंसानों को देखे, जो दिलों को छू सके। तो
ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ला के छोड़ देती है। एक अदालत का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ कानून का सख्ती से पालन करवाना, या फिर एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान को समझा और सुना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।